खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताई क्षेत्र की समस्याएं। मंगलवार दोपहर सीतापुर विकास भवन में मॉक ड्रिल से मचा हड़कंप। फिर बात करेंगे सीतापुर के बिस्वा से बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा हुआ बुलंद। खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में सपा को लगा एक और झटका। पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ी, लगाए गंभीर आरोप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 15 मार्च से 15 जून तक होगी सरकारी गेहूं खरीद। सीतापुर सपा व्यापार सभा के नए पदाधिकारियों की सूची जारी। सीतापुर एएसपी दक्षिणी ने संदना थाने का किया निरीक्षण, मिश्रिक में निकाला फुट मार्च। मनरेगा के 18 वर्ष पूरे होने पर सीतापुर में संगठन किसान मजदूर संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। लखीमपुर में फिर चुनावी झुंझुना बनने को तैयार है पचपेड़ी घाट पोल। लखीमपुर पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने भाजपा में वापसी लगभग तय। उत्तराखंड में धामी सरकार ने पेश किया यूसीसी बिल। यूपी में शिक्षा मित्रों को बंधी आस, संविदा और निविदा कर्मी हुए निराश। खबरें सीतापुर जनपद से। मंगलवार दोपहर सीतापुर के विकास भवन में राष्ट्रीय आपदा मोचक बल यानी एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के अन्य विभागों की संयुक्त टीम की भागदौड़ से हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा कि भूकंप से विकास भवन की बिल्डिंग गिर गई और उसमें आग लगी हुई है। बचाव दल के भागदौड़ की असल वजह क्या थी, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अनुज सिंह ने सभी एई और जेई से ब्लॉकवार जानकारी ली। डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को खोदी गई सड़कों को सही से मरम्मत कराने तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसी दौरान सीडीओ निधि बंसल, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित जल निगम के सभी अभियंता और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
सीतापुर में बिस्वा क्षेत्र के भगंतापुर से बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद हुआ है। इस गांव में ग्रामीणों ने एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि आजादी मिले 75 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उनके गांव में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। कई बार समस्या से अवगत कराए जाने के बाद भी ग्रामवासी आज तक डिबरी की रोशनी का सहारा लेने को मजबूर है। ग्रामीणों ने 25 फरवरी तक विद्युतीकरण का काम शुरू नहीं होने पर मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस ज्ञापन पर अयोध्या प्रसाद, राम दुलारे, अशोक कुमार, मुन्ना, श्रवण कुमार, सुंदरलाल, प्यारेलाल, बबलू, छोटू और मनोज सहित तमाम ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब बात खेती किसानी की। सीतापुर के जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष 15 मार्च से 15 जून तक सरकारी क्रय केंद्रों द्वारा गेहूं खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूं मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को गेहूं बिक्री के लिए पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका नवीनीकरण कराना होगा। सीतापुर जिला ग्रामोद्योग विभाग द्वारा मिश्रिक ब्लॉक के बिजौली में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधान संजय राठौर, बीडीसी श्री कृष्ण, जिला पंचायत सदस्य गुड्डू और आर्यव्रत ग्रामीण बैंक कुतुबनगर के शाखा प्रबंधक कुमार शाश्वत प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर विभिन्न विभागीय योजनाओं को प्रचार प्रसार किया गया है। सीतापुर के दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने 460 स्मार्टफोन वितरित करने के साथ ही छात्र छात्राओं को उनके सही उपयोग के बारे में बताया। इस दौरान प्रियंका भारती, डॉक्टर अनुपमा सिंह, रश्मि संत, शेखर सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, अनूप कुमार, प्रीति सिंह, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, दिनेश सब्बरवाल, जगदीश प्रसाद और रजनीश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर सीतापुर में 12 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच, अवध क्षेत्र विकास परिषद तथा सब्जी एवं फल आड़तिया संघ द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में मंच अध्यक्ष दिनेश जायसवाल उर्फ दिनेश अंबेडकर गांधी ने बताया कि इस मौके पर लोगों को महर्षि के विचारों से अवगत कराने के साथ ही फल और मिष्ठान वितरण किया जाएगा। सीतापुर में पीडब्ल्यूडी के एई द्वारा एक कथित पत्रकार के ऊपर केस दर्ज कराने का मामला चर्चा का विषय बन गया है। यह मुकदमा पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड प्रथम के एई राजेश वर्मा की तहरीर पर हिमांशु शुक्ला व अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया है। मामला एक सड़क निर्माण की खबर चलाने से जुड़ा हुआ है। एई का आरोप है कि आरोपी ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए समाचार चलाया, जिससे विभाग और सरकार की छवि धूमिल हुई है। लहरपुर में सीओ सुशील कुमार यादव ने कोतवाली का निरीक्षण किया। कोतवाली परिसर का निरीक्षण करने के बाद सीओ ने लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके बाद सीओ ने सभी पुलिस कर्मियों को बैठक बुलाकर आगामी चुनाव तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कोतवाल मुकुल प्रसाद वर्मा सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के बीहड़ बीरम निवासी राहुल सिंह को भाजपा में मिश्रिक विधानसभा का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इस मनोनयन के बाद अपने घर पहुंचे राहुल सिंह का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं विविध सेवा संस्थान द्वारा लहरपुर के ईरापुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अपनी कला के जरिए बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में कलाकार सूरज गौतम, सरबजीत सिंह, नवाब संदीप देव, इकबाल, विशाल, जरीन अंसारी आदि ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अनवर अली, शिक्षक सरोज कुमार वर्मा, राजीव कुमार, रमावती वर्मा और उमेश चंद्र आदि मौजूद रहे। इसी तरह का एक कार्यक्रम सादी फतेहपुर में भी आयोजित किया गया है। मिश्रिक सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव के निर्देशन में स्पर्श कुष्ठ रोग मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम को डॉक्टर रेणु और डॉक्टर विमल गुप्ता ने संबोधित करते हुए कुष्ठ रोग के लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में शुभम सिंह, सौरभ त्रिपाठी और अनूप मिश्रा सहित आरबीएस टीम के सभी सदस्य मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विश्वदीप चौधरी के प्रयासों से लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष लेखराम लोधी आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी के सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने ग्रहण कराई। इसे लेकर सौरभ किशोर, डॉक्टर मोहम्मद आकिब, अमित गौतम, अरविंद राजवंशी, अनस खान, नियाज हुसैन, अजीत भारती और सर्वेश राजवंशी आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।
सपा व्यापार सभा के सीतापुर जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का अनुमोदन मिलने के बाद नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। 21 सदस्यीय जिला कमेटी में संजय वर्मा, अमित राठौर, गुंजन गुप्ता, नवरंग सिंह, डॉक्टर प्रतीक सिंह, आदर्श वैश्य, हर्षित सोनी, कमर आलम, ज्ञानू जायसवाल, सफी अहमद, अजीत वर्मा, संदीप यादव और नीरज वर्मा आदि को शामिल किया गया है। वहीं धर्मेंद्र पोरवाल को सेवता, राकेश पाल को सिधौली, सर्वेश गुप्ता को मोहाली, समीर फैज को महमूदाबाद, प्रवीण राठौर को सीतापुर और अंकित यादव को लहरपुर का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। इस मनोनयन पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, विधायक अनिल वर्मा, एमएलसी जासमीन अंसारी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, नरेंद्र वर्मा, हरगोविंद भार्गव, महेंद्र सिंह झीन बाबू, रामेद भारती, रामपाल राजवंशी, राधेश्याम जायसवाल और जहीर अब्बास ने आदि लोगों ने मिलकर बधाई दी है। सिदौली नगर में जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। नगर के तहसील मार्ग पर जाम की समस्या कुछ ज्यादा ही विकट बनी हुई है। ई रिक्शा चालकों की मनमानी और दुकानदारों के अवैध कब्जों में फंसकर नगर के आवागमन की रफ्तार दम तोड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। सीतापुर में भाजपा के एलिया मंडल में ग्राम परिक्रमा कार्यक्रम की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को किसान मोर्चा के जिला महामंत्री वीरेश शुक्ला ने संबोधित किया। इस अवसर पर एलिया मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश त्रिपाठी, सत्य प्रकाश दीक्षित और रिशांत शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर मथुरा के कालकिनपुरवा स्थित मां कालिका देवी मंदिर प्रांगण में 8 फरवरी को नेत्र शिविर आयोजित किया जाएगा। नेत्र शिविर आयोजक तथा बाबू विश्वरथ विद्या मंदिर के प्रबंधक राम मनोरथ अवस्थी ने बताया कि सीतापुर आंख अस्पताल के सहयोग से आयोजित होने वाले इस शिविर में आंख अस्पताल से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा आंखों की जांच और इलाज निःशुल्क किया जाएगा तथा इस दौरान जो मरीज सर्जरी के लिए चिन्हित होंगे उन्हें सीतापुर ले जाकर ऑपरेशन के बाद वापस घर तक छोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सीतापुर के खैराबाद टोल प्लाजा पर निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान वाहन चालकों की जांच कर उन्हें चश्मों का वितरण किया गया। इस मौके पर टोल मैनेजर संजीव सिंह, कॉरिडोर मैनेजर प्रदीप शुक्ला, अंकुश, आशीष वर्मा, त्रिपुरारी पांडे, सरताज अंसारी, चंद्रकांत अवस्थी और बालक राम आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने संधना थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एएसपी ने महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, मेस, आरक्षी बैरक के साथ साथ संपूर्ण थाना परिसर का निरीक्षण किया गया। एएसपी ने अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए उनके बेहतर रखरखाव और अपडेट रखे जाने का निर्देश भी दिया। सीतापुर की विख्यात तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में आए दिन देश के विभिन्न प्रांतों से आए वीआईपी और वीवीआईपी का जमावड़ा रहता है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गणों ने तीर्थ नगरी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इस मौके पर जस्टिस रवि चिमलापति, जस्टिस बी श्याम सुंदर, जस्टिस वी श्रीनिवास, जस्टिस गिरिधर, जस्टिस सब्बा रेड्डी और जस्टिस पार्थ सारथी ने श्रीभू समेत बालाजी मंदिर में पूजन किया। यहाँ पर मंदिर प्रबंधक पारासर विखनासाचार्यलु ने उनको पूजन कराया। न्यायमूर्तिगणों ने चक्रतीर्थ, ललिता देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी और देवदेश्वर धाम का भी दर्शन पूजन किया। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी पंकज तिवारी दल बल के साथ मुस्तैद रहे। सीतापुर में पिसावा ब्लॉक के बरगावा में चल रहे रुद्र महायज्ञ मेला महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और पूतना वध का मंचन किया गया। इस दौरान मेला कमेटी सदस्य रिंकल, देवराज सिंह, नीरज कश्यप, छोटक्के यादव और मनोज यादव सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने श्री कृष्ण लीला का आनंद लिया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान क्षेत्र के विकास व अन्य मुद्दों पर सांसद ने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षण कराया। लोकसभा चुनाव से पहले सांसद राजेश वर्मा और भाजपा के शीर्ष नेताओं में शामिल अमित शाह की इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव और शिक्षक अभिभावक गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर विद्यालयों की रंगोली आदि से सजाया गया। बीईओ संतोष कुमार मिश्रा ने बलोइया स्कूल में छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। इस तरह से सरैया, अकबरपुर, ढोबा, चौड़िया, कोठार और प्रताप बेहड़ आदि बेसिक स्कूलों में भी विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। सऊदी अरब में नौकरी कर रहे सीतापुर के थाना थान गांव निवासी माजिद अली उर्फ मजनू के वीडियो से बढ़ के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर मिलने के बाद थानगांव इंस्पेक्टर दयाशंकर ने इस मामले में कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि माजिद अली ने हिंदुओं और राम मंदिर के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए 3 वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। माजिद अली थानगांव थाना इलाके के रंगवा का निवासी है। इसे देखते हुए यह वीडियो क्षेत्र में तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में विहिप और बजरंग दल के सीनू मिश्रा, पंकज वाजपेयी, अनुराग मिश्रा और अश्विनी तिवारी ने थाने में तहरीर दी है।
मनरेगा के 18 वर्ष पूरे होने पर सीतापुर में संगठन किसान मजदूर संगठन ने मछरेटा ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन करते हुए बीडीओ को संबोधित 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा। संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन के दौरान करीब 3 सैकड़ा मनरेगा श्रमिक मौजूद रहे। ऋचा सिंह ने सभी को मनरेगा दिवस की बधाई देते हुए 6 सूत्री ज्ञापन के बारे में बताया। इस मौके पर पप्पू, रामदेवी, नीतू, शिवप्यारी, जगदीश और कमला देवी आदि लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के पिसावा सीएचसी पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अवनीश कुमार ने किया। जिले की टीम से पहुंचे डॉक्टर प्रांशु अग्रवाल ने मानसिक रोगों के लक्षण बताते हुए कहा कि इनका इलाज संभव है, इसलिए छिपाए नहीं। इस दौरान डॉक्टर सर्वेश सहित सीएचसी का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। कसमंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नेवादा में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक संदीप यादव के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर बीईओ संतोष कुमार मिश्रा, नेवादा के प्रधान प्रतिनिधि भगवान दीन, सचिव अंशिका वर्मा, सुशील सिंह, अम्बुज सिंह और हरीश रावत आदि मौजूद रहे। सिदौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कीरतपुर में वार्षिकोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीईओ संजय कुमार की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम प्रधानाध्यापिका ममता शर्मा द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान एआरपी ग्रीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। शिक्षिका रंजीता शौर्य ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। सीतापुर के रेउसा ब्लॉक स्थित श्री रघुनाथ जी एकेडमी में कक्षा 11 के छात्रों ने कक्षा 12 के छात्रों को विदाई समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधिका भावना मिश्रा ने किया। इस मौके पर कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। भाजपा के सिदौली मंडल द्वारा हुसैनगंज में किसान मोर्चा प्रकोष्ठ की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला मंत्री रवि तिवारी मौजूद रहे। मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राज राजेश्वर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी अतुल तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र रावत, प्रधान दयाशंकर पाल तथा बूथ अध्यक्ष प्रांशु पाल आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद के श्री संगड़ा देवी धाम में चल रही संगीतमयी श्री राम कथा के तीसरे दिन कथा व्यास देवी ऋचा मिश्रा ने कहा कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस दौरान कथा व्यास ने राक्षस ताड़कासुर से जुड़े प्रसंग को सुनाया। इस दौरान विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, जूट संघ अध्यक्ष चंद्र कुमार मिश्रा बापू, मां संगड़ा देवी धाम समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, शरद मिश्रा, डॉक्टर ए. मणि मिश्रा, प्राची दीक्षित, भागीश दिनकर, आशा दुबे, विद्युत जैन, सरोज शुक्ला, राजेंद्र राजपूत और अतुल चित्रांश आदि लोग मौजूद रहे। कथा का संचालन डॉक्टर रजनीश मिश्र ने किया। मां संकटा देवी धाम में चल रहे सतचंडी महायज्ञ के तीसरे दिन नवनिर्मित मंदिरों में स्थापित होने वाली देव प्रतिमाओं का पूजन अर्चन करने के बाद जलाधिवास कराया गया। इस दौरान यज्ञाचार्य अखिलेश शास्त्री, अशोक शास्त्री, कन्हैयालाल मिश्र, आचार्य गंगा सहाय, शेषमणि मिश्रा और शशिकांत आदि आचार्यों ने पूजन किया। इस दौरान समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, किरण वाजपेयी, अंजने आशीष वाजपेयी, आर.जे. वर्मा, शशांक वर्मा, ऋचा रस्तोगी, सोनम रस्तोगी और ज्योति वर्मा आदि ने पूजन अर्चन किया। सीतापुर के मिश्रिक नगर में पुलिस बल द्वारा फुट मार्च किया गया। इसका नेतृत्व एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने किया। इस दौरान पुलिस बल ने नगर के बाजारों में भ्रमण कर लोगों को शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव, एसएसआई अजय कुमार रावत और नयन सिंह सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के नानकारी स्थित शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीए तथा बीकॉम के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। इस मौके पर दिव्या अग्रवाल, नोडल अधिकारी दिलीप विश्वकर्मा, प्रियंका शर्मा, टिकेत्र गुप्ता, शिप्रा सिंह और रामचंद्र आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य जासमीर अंसारी ने सदन में बुनकरों की आवाज को बुलंद किया। सपा एमएलसी ने इसे लेकर क्या मांग रखी और किस बात पर विरोध जताया, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। चुनाव नजदीक आते ही लखीमपुर का पचपेड़ी घाट पुल एक बार फिर चुनावी झुंझुना बनने के लिए तैयार है। आमतौर पर हर चुनाव में नेता इस पुल के निर्माण की उम्मीद जगाकर वोट तो झटक लेते हैं, लेकिन बाद में ग्रामीणों के हाथ झुंझुना ही लगता है, जिसे वह 5 साल तक बजाते रहते हैं। इस बार भी ग्रामीण उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर कोई तो आएगा जो उनकी इस भारी समस्या को दूर करने के लिए पुल का निर्माण कराएगा।
कड़ाके की ठंड के बीच अचानक 2 दिन हुई बारिश ने लखीमपुर में किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बेमौसम बरसात ने खेतों में खड़े गन्ने को गिराने का साथ ही सरसों की फसल को भी चौपट कर दिया है। हालांकि बारिश से गेहूं और मसूर की फसलों को लाभ होने की बात कही जा रही है। भाजपा से बगावत कर लखीमपुर नगर पालिका के चेयरमैन पद पर निर्वाचित होने वाली डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के फिर से भाजपा में वापसी की चर्चा गर्म है। कहा जा रहा है कि वह बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा में घर वापसी करेंगी। लखीमपुर की गोविंद शुगर मिल एरा अपने किसानों का शोषण करने के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक तरफ तो गन्ना मूल्य का भुगतान समय से न मिलने के कारण किसान परेशान है, दूसरी तरफ गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर चल रही अवैध वसूली परेशान किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। गन्ना क्रय केंद्र कलुआपुर पर गन्ना लेकर आए किसानों ने बताया कि लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर बैलगाड़ी का 150 रुपए और ट्रॉली का 250 रुपए खुलेआम वसूला जा रहा है। इस संबंध में चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक आरएस ढाका और एरा गन्ना समिति सचिव डॉक्टर राजीव गंगवार ने कहा कि किसान कोई भी पैसा न देकर गन्ना तौल कराने के बाद अपना गन्ना केंद्र पर उतार दें और यदि कोई अभद्र व्यवहार ये करता है या फिर पैसे मांगता है तो उसकी जानकारी तुरंत हम लोगों को दी जाए। लखीमपुर की निगासन तहसील में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण अवसर पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ राजेंद्र तिवारी कंटक ने किया। इस मौके पर अमित कटवार, नवल सुधांशु, राजेंद्र तिवारी, कमल पांडे और प्रशांत पांडे आदि ने अपनी कविताओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसका संचालन कमल पांडे ने किया। अब खबरें प्रदेश से। खबरनामा में प्रदेश की खबरों का सफर उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा लाए गए यूसीसी बिल से करते हैं। मंगलवार यानी 6 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में पेश कर दिया। विधेयक पेश होते ही सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। यह विधेयक उत्तराखंड विधानसभा से पास होने के बाद कानून बन जाएगा और इसी के साथ उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आखिर उत्तराखंड जैसे छोटे और पर्वतीय राज्य में यूसीसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वजहों पर विचार करें तो जानकार 2 बातों की ओर इशारा करते हैं। उत्तराखंड राज्य में बढ़ता जातीय असंतुलन पहली वजह बताई जा रही है। दरअसल उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। विभिन्न वजहों से उत्तराखंड के शहरों में पहुंचे मुस्लिम वहां जंगल या नदियों के किनारे बसेरा कर रहे हैं। हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल पर भी जातीय असंतुलन भारी पड़ रहा है। मौजूदा धामी सरकार पर इसे रोकने के लिए काफी दबाव पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि यूसीसी इसी दिशा में धामी सरकार का एक बड़ा कदम है। दूसरी वजह भाजपा के एजेंडे से जुड़ी बताई जाती है। दरअसल धारा 370 राम मंदिर और समान नागरिक संहिता कानून हमेशा से भाजपा के एजेंडे में रहे हैं। इनमें से धारा 370 काफी पहले ही गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला का भव्यतम प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका है। अब बारी तीसरे एजेंडे पर अमल की है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से भाजपा बड़ी शुरुआत करने की तैयारी में है। कुछ जानकार बताते हैं कि भाजपा यूसीसी के विरोध में उठने वाली आवाज का वजन नाप तौल कर अगला कदम उठाना चाहती है, इसीलिए उत्तराखंड को प्रयोग के तौर पर चुना गया है। अब बात यूपी विधानसभा के सत्र में सपा विधायकों के 2 फाड़ होने की। दरअसल सोमवार को योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए बधाई संदेश पारित करने के एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वोटिंग कराई तो सपा के केवल 14 विधायकों ने प्रस्ताव के विरोध में हाथ खड़े कर दिए, जबकि अन्य सभी सपा विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि विरोध में हाथ उठाने वाले सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ खड़े किए थे। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों की मांग यूपी विधानसभा के बजट सत्र में गूंजी है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों के मानदेय और शिक्षक भर्ती पर सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार निर्णय लेगी। वहीं उन्होंने शिक्षक भर्ती पर कहा कि बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, इसलिए अभी शिक्षक भर्ती को कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। योगी सरकार के बजट से अपने लिए कोई खुशखबरी की आस लगाए संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। इन कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के इस बजट में उनके लिए नियमितीकरण या मानदेय बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के सुर काफी समय से पार्टी के सुरों से मेल नहीं खा रहे हैं। चर्चा है कि आचार्य भाजपा से नजदीकियां बनाए हुए हैं और कभी भी कमल थाम सकते हैं। मंगलवार को दिन भर आचार्य का लखनऊ आकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना तमाम कयासों को जन्म देता रहा। हालांकि अपने इस दौरे के लेकर आचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि वह श्री कल्की धाम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास का सीएम को निमंत्रण देने आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में यूपी कांग्रेस जोत से जोत चलाते चलो कार्यक्रम शुरू करेगी। प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इसका शुभारंभ करेंगे। 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने का काम जारी है। मंगलवार को जूम मीट के जरिए बोर्ड निदेशक और सचिव ने जिलों के डीआईओएस से परीक्षा की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान प्रश्न पत्रों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस भी रहा। यूपी में सपा को एक और अपने नेता की बगावत का झटका लगा है। मैनपुरी से पूर्व विधायक अमरेश कुमारी ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सपा का न कोई लक्ष्य है न कोई सोच है, पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है। यूपी में पंचायतों सहायकों द्वारा एग्री स्टेक क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। सीतापुर में ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के बाद अब श्रावस्ती जिले में भी पंचायतों सहायकों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया है। यूपी के वाराणसी स्नातक क्षेत्र से सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों की सुरक्षा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने जाने के लेकर सदन का ध्यान आकर्षण कराया है। सपा एमएलसी ने प्रमुख सचिव विधान परिषद को लिखे पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने, 20 लाख तक के कैशलेस इलाज तथा नए पत्रकारों को 10,000 और 20 वर्ष कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिए जाने की भी बात कही है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।